कॉलेज में क्या क्या होता था हमारे साथ। ठीक है। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वैसे इंजीनियर की कोई इज्जत कहाँ है, बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है भाई कॉलेज में। ठीक है। हम्म। हमारे एक सर थे भाई साहब, ओ भाई खतरनाक खतरनाक सर, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब तुम्हें मैं बता दूंगा तो तुम्हें मेरे पे से विश्वास हट जाएगा। अरे मास्टर समझा तो सही रहा है, लेकिन समझा जो पढ़ा रहा है वो सही है या नहीं ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक है। हमारे एक मास्टर थे भाई साहब, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंटली गलत पढ़ाते थे, प्योर, और कहते थे ए शांति से बैठो, शांति से बैठ जाओ वहां पर। ठीक है। हम कहते सर वो समझ नहीं आया। कह रहा शांति से बैठ जाओ वरना भाई साहब ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाऊंगा, सारा गलत पढ़ाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा तुम वैसे भी सही पढ़ा रहे हो तो कौन सा पता चल रहा है? भाई बहुत बुरी हालत थी। हमारे एक सर थे, उनको ना गलतियां पसंद नहीं थी। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी रुको भाई, तुम्हारे परसेंटेज एरर तुम्हें फील कराता हूं। उनको ना गलतियां पसंद नहीं थी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सीरियस बेटा, बिल्कुल सीरियस कहानी है, उस समय करियर पर आ गई थी बात। हाँ, ध्यान से सुनो। एक हमारा सब्जेक्ट होता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब तुम लोग तो यार देखो क्या है, तुम लोग तो मेडिकल साइड के बच्चे हो तो तुम शायद इन सारी चीजों को नहीं समझ पाओगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक था, उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोडिंग होती थी। ठीक है। थोड़ा बहुत नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तो ये वाली जो कोडिंग होती थी ना, थोड़ी सी अलग लेवल की कोडिंग होती थी। और मैं भाई साहब, मैं एग्जाम से जस्ट कॉलेज में, मैं जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ने वाले बच्चे में से होता था कि भाई साहब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या रटना है। मैं बिल्कुल मस्त रट्टा घोल करके भाई साहब उगल देता था। ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो अब हुआ क्या कि ये वाला ना यार मेरे को बिल्कुल आखिरी में समझ नहीं आया। तो मैं अपने सीधे सीनियर के पास गया, मैंने कहा कि सर कल ना ये अपनी कोडिंग वाला टेस्ट है, और प्रोफेसर का नाम लिया, मैंने कहा सर राव सर का टेस्ट है। तो उन्होंने कहा राव सर का है, अभी कब है एग्जाम? मैंने कहा कल सुबह 7 बजे। कह रहा अभी तो 8 बज रहे हैं शाम के, सुबह 6 बजे आइयो। मैंने कहा पागल पागल हो क्या, सुबह मेरे को पढ़ना भी तो होगा, सीरियस कहानी बता रहा हूँ विद्या कसम। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह 6 बजे आइयो, मैं पूरा तैयार करवा दूंगा, मेरा बहुत अच्छा था। मैं गया, ठीक है भाई। मैं कहा पक्का सर सुबह पास करा दोगे? कह रहे हाँ हाँ तू जा। भाई साहब मैं 8 बजे जा करके बैडमिंटन पे बैडमिंटन खेला, फिर थक के सो गया। सुबह 6 बजे की जगह 6:15 पर नींद खुली। मैंने कहा ओहो, 15 मिनट चले गए हमारे। मैं भागते भागते भाई साहब सीनियर हॉस्टल में गया। मैंने कहा सर पास कराना, वो सो रहा है। 6:30 तक तो वो उठा। मैंने कहा भाई साहब क्रूशल टाइम चला गया, मेरा 7वें पेपर है, 15 मिनट में कैसे पढ़ूंगा मैं, पसीने आ रहे भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि देखो यार जो राव सर है ना, उनको एरर्स नहीं पसंद है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे जो मन में आए लिख देना एग्जाम में। मैंने कहा जो मन में? कह रहे हाँ देखो, एक होता है स्कैन एफ, को उन्होंने कुछ कुछ टर्म्स बता दिए, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, कुछ कुछ नाम बताए। कह रहे उसको बहुत ज्यादा यूज करना। मैंने कहा ठीक है। कह रहे जो मन में आए वो बनाओ। ठीक है। कटिंग मत करना कहीं, ऐसा नहीं कि तुमने लिखा यार स्कैन एफ और तुम्हें लगा ओहो कोडिंग में एरर आ जाएगा, गलती नहीं, यहां प्रिंट एफ होना चाहिए। कहने ये सब नौटंकी मत करना। मैंने कहा मतलब? कह रहे जो मन में आए वन फ्लो में लिख दीजिएगा, जाओ पास हो जाओगे। मेरे को एक बार शक हुआ कि भाई साहब मैं किस सीनियर के पास आ गया। ये खुद फेल हुआ होगा पक्का। अब ऑप्शन था नहीं भाई, 7 बजे का एग्जाम था, तो 6:15 में हॉस्टल से निकला, विद्या कसम खा रहा हूं। 6:15 में 6:45 में मैं हॉस्टल से निकला सर के, 7 बजे बैठ गया। सारे बच्चे भाई साहब ऑब्वियस बात है भाई कोडिंग का पेपर है, सब लोग डरे हुए हैं। अब मेरे पास जब शीट आई तो मेरे साथ भी बैठा हुआ आदित्य, मेरा बहुत बड़ा दोस्त था, आदित्य और सुखी। तो वो लोग भाई साहब वेट कर रहे थे कि ये, वो इतने आलसी थे, बैडमिंटन उन्हीं के साथ खेला तो वो इतने आलसी थे, वो सीनियर के पास भी नहीं गए। वो कह रहे तू ही देख करके आ जियो, बता दियो। वो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। मैं जाकर के उनको कह रहा हूं भाई कुछ भी लिख दियो, तो वो कह रहे, उनको गुस्सा आ रहा, उनको गुस्सा आ रहा कि ये बता नहीं रहा भाई से, ये ट्रिक लेकर आया है, ये कुछ ना कुछ फर्रे वर्रे लाया है सर से, ये बता नहीं। मैंने कहा भाई सही बता रहा हूं। उन्होंने कहा बस कटिंग नहीं करनी। तुम बिलीव नहीं करोगे, हमने पेपर, मैंने आदित्य और सुखी ने पेपर 15 से 16 मिनट लिए होंगे पूरे करने में, 100 मार्क्स का। बच्चों को 3 घंटे लगे हैं, हमने 16 मिनट लिए, 16-17 मिनट के आसपास हम तीनों उठ गए। हमने सीधे शीट फेंकी, मैंने कहा चलो। अब पता था या तो फेल होंगे या तो पास होंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, हम तीनों के फुल मार्क्स आए थे। और जब मार्क्स आ रहे थे ना, जो हमारी क्लास का टॉपर था वो रो रहा भाई साहब, बिल्कुल 3 इडियट्स के जैसे, यार मैंने 3 घंटे पेपर दिया था। और वो कह रहा अपनी शीट दिखाओ।
मेरे को तुम्हारी शीट देखनी है। मैंने शीट बत्ती बनाई, मैंने कहा भाई जेब में हाथ लगा करके दिखाया, हाथ तोड़ दूंगा। ठीक है, सही बता रहा हूं। हमारे भाई साहब फुल मार्क्स आए, फुल। मेरे पूरे बीटेक की डिग्री में हाईएस्ट मार्क्स इसी पेपर में है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेसर पता है क्या कह रहा है ऊपर से, तो वो जो हमारा टॉपर था वो गुस्से में आ गया, रोने लग रहा भाई साहब। वो गया प्रोफेसर के पास, सर मेरा आपने यहाँ पे इतना गलती कराया, इतना गलती कराया। क्या वो प्रोफेसर क्या कहते हैं, हाउ डर्टी योर शीट इज, हाँ हाउ डर्टी, राजवंत ब्रिंग योर शीट। मैं भाई साहब मैंने कहा सर घर पे छोड़ा है मैं अभी। कह रहा अभी तो बाटी मैंने छोड़ा है। कह रहे लुक एट शीट, हाउ नीटली ही हैज रिप्रेजेंटेड ईच एंड एवरीथिंग, नो कट्स, मींस ही हैज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं भाई साहब ऐसे हो गया। हमारे प्रोफेसर को लगता है कि अगर आपने कहीं कटिंग करी है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आता नहीं है। उल्टी सोच। ठीक है, क्योंकि मैंने आदित्य और सुखी ने कहीं कटिंग नहीं करी थी, तो उनको लगा भाई साहब ये बच्चे हैं एक बारी में कोड निकाल रहे हैं, एक बारी में, कोई गलती नहीं है इनमें। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमें फुल दे रखे थे और जो एक्चुअली में सोच सोच के कर रहा था उसको फेल कर रखा। मैंने कहा भाई साहब हमारा, और वो हमारे टीचर जो मतलब सीनियर थे, उन्होंने हमें बताया ये सब कि वो भी ऐसे ही पास हुए थे। ये विद्या कसम खा रहा हूं। ठीक है, ये 100% सच कहानी। अबे वो प्रोफेसर वो खुद कोडिंग नहीं आती थी वो दूसरी ब्रांच का प्रोफेसर था। वो दूसरी ब्रांच, उसको खुद नहीं आती थी कोडिंग। वो बस ये देखता था कि भाई साहब कटिंग कर रखी है, कॉन्फिडेंस नहीं है इस बच्चे को, पक्का गलत होगा, उसको फेल कर दिया। जिसकी कटिंग नहीं हो रखी, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है भाई कॉन्फिडेंस, दिस रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस हम लोग ऐसे पास हुए हैं। अब तुम कह रहे थे ना सर कॉलेज की कहानियां बताना, कॉलेज की कहानियां बताऊंगा तो बेइज्जती मेरी ही होगी, हम लोग ऐसे थे। ठीक है, हाँ